इस वीडियो का उद्देश्य व्यक्तिगत शोध और विचारों के माध्यम से आध्यात्मिकता, वेदांत और विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक विनम्र प्रयास है। इस प्रस्तुति का मकसद किसी की भावनाओं, आस्था या मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ज्ञान की खोज और विचारों के आदान प्रदान को प्रेरित करना है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने भौतिक वस्तु के सबसे छोटे कण को जानने का प्रयास किया था, जिसमें हमने विज्ञान के एलिमेंट्री पार्टिकल्स को वेदों व वैदिक दर्शनों से बताए पहले 4 द्रव्य क्रमशः सूक्ष्म की ओर जाते हुए पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं से जोड़ने का एक हल्का सा प्रयास किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको हमारे विचारों की ये कड़ी अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, हम वीडियो में बहुत कम ग्राफिक्स या इमेजेज का उपयोग कर रहे हैं। इसका कारण है हम आपको कुछ ग्राफिक्स और फोटो का उपयोग करके मुख्य विचार से बिल्कुल भी अलग कुछ नहीं दिखाना चाहते, जो हमने रिसर्च की है और जो उस रिसर्च से वास्तव में हम विचार आपके सम्मुख रखना चाहते हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप विचार की गहराई में जाकर सत्य तक पहुंच सको। और हम आपको ये भी कहेंगे कि जो कुछ भी यहाँ हम बता रहे हैं, उस एक एक बात को गहराई से जांच ले और खुद रिसर्च करके अपने विवेक से सत्य को जानने का परिश्रम भी करे, क्योंकि यही सत्य को जानने का तरीका है। इस वीडियो में हम आगे के द्रव्य आकाश के बारे में बात करेंगे। यह आकाश 5 महाभूतों में सबसे छोटा द्रव्य है। दोस्तों, विज्ञान में जिसे स्पेस बताया है, वह वास्तव में आकाश नहीं बल्कि दिक् द्रव्य है, क्योंकि स्पेस कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ सकता है और एक्सपैंड यानी फैल भी सकता है। और ये हम विज्ञान में अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी पढ़ सकते हैं। किंतु ऐसा आकाश के साथ नहीं होता। दोस्तों, आकाश के बारे में वेदों और वैदिक दर्शनों में कुछ इस प्रकार है। आकाश अपरिवर्तनशील है। आकाश शाश्वत है। सभी भौतिक वस्तुएं आकाश में है और सभी भौतिक वस्तुओं में आकाश विद्यमान है, लेकिन आकाश किसी भी भौतिक वस्तु से लिप्त नहीं है। आकाश के कोई परमाणु नहीं है, बल्कि पूरा आकाश एक ही है। आकाश भौतिक रूप से अनंत है, दोनों ही तरीके से, चाहे आप इसे सूक्ष्म स्तर पर ले या स्थूल स्तर में। वैशेषिक दर्शन में आकाश के गुण को महर्षि कणाद ने कुछ इस प्रकार से बताया है। शब्द गुणाकाशाम यानी आकाश का विशिष्ट गुण शब्द है। यहाँ शब्द क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। शब्द एक तन्मात्रा है जो इंद्रियों का विषय है और वेदों में शब्द का ध्वनियों या कहे नाद के रूप में चित्रण किया गया है। नाद 2 तरह का होता है, आहत नाद और अनहत नाद। आहत नाद वह होता है जो हमारे कानों को सुनाई देता है, जबकि अनहत नाद एक रहस्यमय और योगियों का विषय है। इसे सिर्फ भौतिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, बल्कि इसके लिए मन, आत्मा और भौतिक शरीर तीनों की जरूरत है। दोस्तों, मन और आत्मा के बारे में मैं कभी विस्तार से अन्य आने वाले वीडियो में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, नाद कई सारी ध्वनियों का स्वर है। यहाँ ध्वनि एकवचन है, जिसे आप वाणी या तरंग यानी वेव भी मान सकते हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक मतलब अभौतिक दोनों प्रकार की हो सकती है। दोस्तों, इस ध्वनि के 4 स्तर है। पहला है वैखरी। यह ध्वनि का सबसे बाहरी और भौतिक रूप है, जिसे हम सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। वैखरी स्तर पर ध्वनि वाणी, संवाद और शब्द के रूप में प्रकट होती है। दूसरा है मध्यमा। यह वह ध्वनि है जो मन के भीतर संकल्प या शब्द रूप में प्रकट होती है। यह हमारे मानसिक संवाद या विचारों की भाषा है। तीसरी है पश्यंती। यह ध्वनि का वह रूप है जो विचार और अंतर्ज्ञान के स्तर पर होती है। इसे चेतना में ध्वनि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। इसको आप इंट्यूएशन भी बोल सकते हैं। चौथी है परा। यह ध्वनि का सबसे सूक्ष्म और आध्यात्मिक रूप है। मतलब यह ध्वनि सिर्फ बहुत गहरे ध्यान या कहे समाधि का ही विषय है।
यह आत्मा के भीतर गूंजती है और केवल योगी और ऋषि उच्च ध्यान के माध्यम से ही इसे अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये अनुभव भौतिक अनुभव जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह अनुभव आप भौतिक स्तर पर जान ही नहीं सकते और न ही किसी को बता सकते हैं, क्योंकि मुंह से निकले शब्द इसके लिए पर्याप्त ही नहीं होते। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हम बात तो आकाश की कर रहे थे, अचानक से ये हम यहाँ अभौतिक चीजों में कैसे आ गए। दोस्तों, आकाश को अभी तक साइंस ने पूर्ण रूप से नहीं जाना है, क्योंकि ये वो सीमा है जो भौतिक और आध्यात्मिक आयाम को जोड़ती है। जिस तरह से आप रात को एक तारों से भरा काला आसमान देखते हैं, ऐसा ही आसमान आपको अपने मन में भी दिखाई दे सकता है जब आप विचारों से मुक्त होते हो। विचारों से मुक्त उस मन के आसमान में छोटे मोटे विचार भौतिक आसमान में टिमटिमाते तारों की तरह है। लेकिन जब आप विचारों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हो, तब आप असल वो आसमान देख सकते हो जहां दूर दूर तक कुछ नहीं होता। यहाँ भौतिक आकाश जो सुदूर तारों या गैलेक्सीज इत्यादि से मुक्त है, और आध्यात्मिक आकाश में कोई फर्क नहीं रहता, मतलब दोनों एक हो जाते हैं, और यही वह है जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आत्मा भौतिक आकाश से भी ज्यादा व्यापक है। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा न बने, इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पहुँच कर रहे हैं। आगे फिर कभी इस पर और गहराई से चर्चा करूंगा। दोस्तों, फिर मिलता हूं आपसे फिर एक नए सफर में, जिसमें हम बात करेंगे समय, टाइम और दिक यानी स्पेस की।